आपकी शादी हुई थी सौरभ तिवारी से, क्या आपको पता था कि वो शादीशुदा हैं? और जब पता चला तो आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, आपको ना सारे सबको मैंने क्लियर करके बताना चाहती हूँ। जो उस आदमी ने जो मेरे को शादी किया, मेरा हस्बैंड, इन्होंने नहीं बताया जो वो शादीशुदा है। बाद में बताया जो वो शादीशुदा थी, मतलब उसका पत्नी मर चुकी है। ये मेरे को ये बताया मेरा पत्नी मर चुकी है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तब बताया जे मेरा पति जिंदा है, मेरा 2 बेटा है। और वो पत्नी के साथ उस टाइम पे भी उन्होंने मेरे से झूठ बोला है जो मेरा पत्नी के साथ मेरा कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होती है। वो से पत्नी है ऐसे ही, मतलब ऐसा ही है मेरे को दिखाया। जो 2 बेटा है मैं उसको डिवोर्स दे दूंगी। आप अपने उसके बाद तो छोटे रचना से बच्चे को, बात ही हुई, आपका आया बच्चा भी है छोटे से बांग्लादेश। बच्चे को लेकर आप अकेले यहाँ आई हैं। इससे पहले भी आप आ चुकी हैं। एक बड़ी लड़ाई आप लड़ रही हैं अपने बच्चे के हक के लिए। मुझे अब ये बताइए, मैं आगे पिछली ज़िंदगी के सवाल मैं आगे आपसे करूँगी। मुझे ये बताइए कि इस वक्त ये कितना मुश्किल है आपके लिए लड़ाई लड़ना? क्या महसूस होता है उस माँ को जो अपने बच्चे को अकेला लेकर एक दूसरे मुल्क से आती है सिर्फ उसके अधिकार के लिए? आप ही एक लेडी है, आप मेरे जगह पे आके देखिए जब मैंने कितनी सफ़र करके आया हूँ मैं मेरा बच्चा लेके। मेरा बच्चा को मतलब मेरा बच्चा इतनी वीक हो गया इंडिया पे आके, उसका हालात भी ठीक नहीं है और मेरा हालात भी ठीक नहीं है। मैं बहुत सफ़र किया है, बहुत मैंने हस्बैंड से कांटेक्ट करने का कोशिश किया, उनको एहसास दिलाने की कोशिश किया जब हम दोनों बहुत तकलीफ़ में, हम दोनों के पास आ जाओ, मैं हम दोनों को लेके जाओ। मतलब उन्होंने ना खर्चा दिया है ना कुछ दिया है। और हर एक स्टेप में मेरे को हर एक स्टेप पार करना मेरे लिए कितनी डिफ़िकल्ट थी, ये मेरा जो वकील है रेनू सिंह बहुत अच्छे से जानती है। मैंने इनसे बहुत पहले से कांटेक्ट करके आया था। इन्होंने, मैं डिप्रेशन पे भी चले गई थी। अब इन्होंने मेरे से ज़्यादा बेटर बोल सकती है आपको। लेकिन सोनिया, क्या बच्चे से मुलाकात नहीं की सौरभ ने? क्या बच्चे को लेकर कभी उनके दिल में नहीं आया, उनका दिल नहीं पसीजा कि मेरा बच्चा है, मेरा अधिकार बनता है उसकी जिम्मेदारी लेने का? उसको देखकर भी उनको ये नहीं लगा कि मैं अब इसके साथ आ जाऊं? देखिए, मैं जब बांग्लादेश से इंडिया आया हूँ 3 अगस्त, तो 4 अगस्त उन्होंने मिली है हम दोनों से। तो बच्चा को खिलाया, बच्चा को लेकर रेस्टोरेंट घुमाए, उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। उसके बाद तो हम दोनों को होटल पे छोड़ के गए हैं, तो उधर भी फंसाया है। आप उसका मुझे नहीं पता है, वो आप मान क्यों नहीं रही है? वो तो बच्चा को बहुत प्यार किया था। जिस बच्चा को हॉस्पिटल में 3 लाख दे के सीजरिंग करके 7 महीने तक उसका हर एक बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट किया, हर महीने का बर्थडे सेलिब्रेट किया। सारे प्रूफ है मेरे पास, हर एक महीने का उसका पापा ने हर एक महीने का उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया है। ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए, मेरा प्यार है, मेरा बच्चा है और उसका पापा की तरह ही उसका शक्ल है। मतलब वो बहुत प्यार करती थी बच्चा को। और जब भाग मारने के लिए आया हूँ तब वो स्वीकार नहीं कर रही। आप मुझे ये बताइए, आपको आए यहाँ काफी दिन हो चुके हैं, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, आप ये बता रही हैं कि आपने, सौरभ ने आपसे धर्म बदलकर निकाह किया। मैं उसी दिन से जानना चाहती हूँ आप सौरभ से कैसे मिली और आपकी मुलाकात सौरभ से निकाह तक कैसे पहुंची? जी, मैं उनसे मिली हूँ मार्च में 2021 में। बांग्लादेश में वो नौकरी किया 6 ईयर। बांग्लादेश में जो कल्टीमेक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड एक इंटरनेशनल कंपनी है, इसमें नौकरी किया। वो डीजीएम थी उस कंपनी का। तो मैं भी किसी और कंपनी में नौकरी किया। तो नौकरी के सिलसिले में मैंने उनसे मिली हूँ। मेरा एमडी जो है उनका कंपनी में मेरे को भेजा है। उनका कंपनी जो ऑनर है जॉन सर, और उनका नंबर दे के भेजा है मेरा हस्बैंड जो सौरभ तिवारी का। फिर मैंने उसके ऑफिस में गया, जॉन सर से मिलने का कोशिश किया, उनसे मिलने का कोशिश किया। उस दिन नहीं हुआ है तो अगले दिन जाके मेरा हस्बैंड से मेरा मुलाकात हुई है, मीटिंग फिक्स हुई है, मीटिंग हुए है। मीटिंग के दौरान उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला है तुम मेरे को शादी करोगी? फिर मैंने बोला नहीं। बोला क्यों? मैंने बोला मैं, आप उम्र में भी मेरे से बड़ी है, मेरा आपका पोजीशन भी बहुत हाई है और आपका धर्म भी चेंज है, ये कभी नहीं हो सकती है। तो उन्होंने मेरे को बोल रही है जो मैं धर्म चेंज कर दूंगी तो तुम मेरे को शादी करोगी? फिर मैंने बोला नहीं।
आप करके तो दिखाइए। तो ऐसे ही बोला था मैंने। उन्होंने क्या किया, एकदम लीगल तरीके से बांग्लादेश कोर्ट जाकर उनका खुद का धर्म हिंदू से उन्होंने मुस्लिम बनाए हैं, उसका भी सारे प्रूफ है मेरे पास, सब कुछ है। और 11 अप्रैल 2021 में उन्होंने धर्म चेंज किया है। 13 अप्रैल 2021 में उन्होंने अगरतला जाके शादी से पहले जो अंगूठी पहनाती है वो अंगूठी खरीद लिया, एक नोज पिन है और एक कान का दूल खरीद लिया है मेरे लिए। उसके बाद अगले दिन 14 अप्रैल 2021 में बैतुल मुकाररम ढाका बैतुल मुकाररम मस्जिद पे निकाह हुआ है। काजी के दौरान हमारा शादी हुई है। शादी के बाद से मैं उनके साथ उनकी कंपनी क्वार्टर वसुंधरा में डी ब्लॉक में एक साथ में थी। 2 साल मैंने उनके साथ संसार किया है। और अब तो मैं 24 दिसंबर 2022 में उन्होंने मेरा जो बच्चा है, हम दोनों का एक बेटा है, ये देखिए हम दोनों का 1 साल 4 महीने का एक बेटा है। तो हम दोनों को छोड़ के 24 दिसंबर 2022 में उन्होंने इंडिया आ गया वापस। आने के बाद से मैंने बहुत उनसे कांटेक्ट करने का कोशिश किया। उनका जो पहला पत्नी है रचना शर्मा, वो मेरे को फ़ोन उठा के बहुत ज़्यादा गाली दिया है। उसके बाद उन्होंने मेरे को गंदी गंदी मैसेज भेजा है। मैं आप चाहे तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, जो उन्होंने पति के साथ पप्पी करने वाला फ़ोटो भेज के मेरे को दिखा रही है, देख लेटेस्ट देख। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सौरभ आपसे मुंह फेर रहे हैं, और उनकी जो पत्नी है, जो जिनके साथ वो ये कहते थे किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है, उन्हें तलाक दे देंगे, अब अचानक से वो आपको मैसेजेस कर रही हैं? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्यों, क्या हुआ होगा ऐसा? ऐसा क्या है, मेरा हस्बैंड जो है सौरभ तिवारी जी को देखिए, वो खुद मर्जी से शादी किया, बहुत प्यार किया हम दोनों को। मैं उनको यह नहीं बोलूँगी वो क्या है। इधर आने के बाद उसका जो पत्नी है रचना शर्मा, उसको गला दबा के उसको ये सब करा रही है। उसको बोला है जो मैं उस सोनिया को तो मान लेगी, स्वीकार करेगी तो मैं जहर पी लूँगी, 2 बच्चा को भी पिला दूँगी, तेरे को बर्बाद कर दूँगी, तेरे को जेल भेज दूँगी, बहुत सारा धमकियाँ दिया है। ये सब मेरा हस्बैंड ने मेरे को बताया था, जो रचना ऐसा किया है। कुछ दिन पहले मैंने एसीपी मैम के पास गया था, हम तीनों को बुलाया। उस टाइम पे भी मेरा हस्बैंड मेरे साइड बैठ के बता रही थी, वो मेरे को सोना बुलाती है, जो सोना तू चली जा, मेरे साथ बहुत बुरा हो रही है, तू जानती है मेरे घर में क्या हो रही है। उसका बच्चा भी उसके ऊपर हाथ उठा रही है। उसका बड़ा बेटा जो है मितुल, उसको पापा को मारती है। रचना शर्मा भी उसको बहुत टॉर्चर कर रही है। मेरा हस्बैंड जो है, अब इसी वजह से मेरे को लग रही है, इसी वजह से ही वो ऐसा कर रही है। क्योंकि आप हम तीनों का फ़ोटो देखिए, वीडियो देखिए कितनी स्वीट मोमेंट्स हैं हम तीनों का, इतनी अच्छा से ज़िंदगी बिताया था और आने के बाद फुल चेंज हो गए।